आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम परागकोश तथा लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सेक एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। परागकोश पुंकेसर के शीर्ष पर स्थित होता है। जो पुष्प का नर जनन अंग होता है पुंकेसर, उसके शीर्ष की रचना को हम परागकोश कहते हैं। यदि हम इसे देखें तो प्रत्येक परागकोश में दो पालियां होती हैं, दो भाग होते हैं। और ये दोनों जो पालियां होती हैं ये आपस में एक संयोजी या योजी कनेक्टिव उसको बोला जाता है, उसके द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानियाँ स्थित होती हैं। इस प्रकार एक परागकोश में चार लघु बीजाणुधानियाँ स्थित होती हैं, जिनमें लघु बीजाणु अर्थात पराग कणों का निर्माण होता है। इस चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास में पुंकेसर है, ये पुंकेसर है। और यदि हम इस पुंकेसर को देखें तो इसमें जो है दो पालियां इसमें हमको दिखाई देती हैं। ये इसकी पालियां लोब्ड हैं दो, ये दो पालियां हैं। जो ये बीच में योजी है, इसके द्वारा जो है ये आपस में जो है जुड़े हुए रहते हैं। और इसका जो लंबा वाला जो डंठल वाला भाग है, इसको हम जो है तंतु के नाम से हम इसको जानते हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से यही समझना है कि जो ये परागकोश है और इसके अंदर जो लघु बीजाणुधानियाँ हैं, इनकी संरचना जो है किस प्रकार से होती है। तो एक परागकोश में चार लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। यदि हम इसकी टीएस काटें, अनुप्रस्थ काटें, तो जैसे चित्र में दिखाया गया है, इस तरीके से हमको ये चार जो है ये लघु बीजाणुधानियाँ हमको दिखाई देती हैं। और इनमें जो है लघु बीजाणु या जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण, इनका जो है निर्माण होता है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे जो है इस वीडियो के माध्यम से। जो है परागकोश के अनुप्रस्थ काटने पर लघु बीजाणुधानी गोलाकार रूप में दिखाई देती है। और इसकी जो है चार परतें होती हैं, जो इसकी लेयर्स होती हैं। पहली लेयर जो बाह्य त्वचा वाली होती है, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। दूसरी एंडोथीसियम कहलाती है। तीसरी परत मध्य परत कहलाती है। और जो सबसे आंतरिक परत होती है, इसको हम टेपिटम के नाम से जानते हैं। इस अनुप्रस्थ काट को हम डिटेल में देखें तो रेखीय रूप में हमको इस तरीके से ये जो है ये चित्र हमको जो है दिखाई देता है कि सबसे जो ये बाहरी वाली जो परत है, ये बाह्य त्वचा जो है, ये सबसे बाहर की ओर जो है बाह्य त्वचा है। उसके बाद में एंडोथीसियम जो है, दूसरी जो है अंतस्थीसियम भी कहते हैं, दूसरे नंबर की त्वचा, दूसरे नंबर का भाग है। तीसरे जो है स्थान पर इसका जो है ये मध्य परत आता है, जो तीसरी लेयर इसमें है। और सबसे अंतर में इसके जो है टेपिटम होता है, सबसे आंतरिक परत। चार परतें होती हैं। इसको ये रेखीय जो है चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। यदि हम कोशिकीय निरूपण में देखें तो वही चार भाग हमको इस रूप में दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो बाहर से है, इसके लिए इन्होंने अंतस्तोता लिखा हुआ जो है एनसीईआरटी की किताब में, जो गलत है, उसको बाह्य त्वचा होना है। दूसरा अंतस्थीसियम है, तीसरा मध्य परत है और चौथा टेपिटम है। तो ये चार कोशिकाओं की, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं की जो है परत होती है, जो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में स्थित जो है होती हैं। प्रथम तीन या बाह्य तीन परतें लघु बीजाणुधानी को सुरक्षित रखती हैं और जो परागण क्रिया होती है उसमें ये सहायता जो है करती है। जो पहली जो है तीन परतें होती हैं, तो वो जो है परागण क्रिया में सहायक होती है और लघु बीजाणुधानी की जो है रक्षा करती है। जो सबसे भीतरी परत होती है टेपिटम, इसकी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस है, काफ़ी महत्ता है, क्योंकि ये जो है विकसित होते हुए जो है परागकण होते हैं, उनको ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। पूछा भी जाता है कि टेपिटम का क्या कार्य होता है, तो ये विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। इसका लघु बीजाणुधानियों का यदि हम जो है टीएस करके जो है माइक्रोस्कोप में देखें तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर हमको जो है इसमें दिखाई देता है। ये चारों परतें हमको उसमें जो है, जो एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है और टेपिटम है, उसकी कोशिकाएं हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। यहाँ पर सबसे बाहरी जो परत है, लेयर है, वो एपिडर्मिस की है। ये वाली जो लाइन है, सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस वाली परत है। उसके बाद में जो दूसरी लाइन है वो एंडोथीसियम वाली लाइन है। एंडोथीसियम के बाद में तीसरी लेयर, यहाँ पर जो है मिडिल लेयर है। और चौथी परत इसमें जो है वो सबसे आंतरिक परत, वो जो है टेपिटम की जो है होती है। तो इस तरीके से ये हमको
प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर जो 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं वो हमें वास्तव में इस रूप में दिखाई देती हैं। हमारे एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें इस चित्र को इस तरीके से दिखाया गया है। इसमें भी वही जो है 4 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, बाह्य त्वचा अंतस्थीसियम और जो है मध्य परत और टेपिटम जो है, इनसे ये बनी हुई होती है और इसमें अंत में परागकणों का निर्माण जो है होता है। तो इसमें टेपिटम का कार्य आपसे पूछा जाता है कि टेपिटम का क्या कार्य होता है। तो टेपिटम विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं इनमें सघन जीव द्रव्य भरा हुआ होता है और इनमें एक से अधिक जो है केंद्रक जो है पाए जाते हैं। इसका चित्र बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए आपके पास में आता है तो जो है इस वाले डायग्राम को जो है बनाया जा सकता है। यदि हमारे पास में लघु बीजाणुधानी की जो है अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाने के लिए जो है आए, इस या फिर इस चित्र को जो है हम बना सकते हैं। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक में है उसमें जो है ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम जो हमको जो है दिया गया है। तो इसमें हम 4 परतें और जो है उसमें परागकणों को दिखा सकते हैं और यहाँ पर बीच में इसमें संवहन ऊतक भी जो है वैस्कुलर टिश्यू भी डेवलप होने लगता है, जिसपे संवहन ऊतक लिखा गया है। ये भी जो है इसमें जो है विकसित जो है होता है। तो ये एक छोटा सा जो है वीडियो था जो हमें ये स्पष्ट करता है कि जो है परागकोश और लघु बीजाणुधानी की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। आशा है ये वीडियो आपकी समझ में जो है आया होगा।